आज हम सीखने वाले हैं होली कम्युनियन के बारे में। कौन कौन एक्साइटेड है? आप एक्साइटेड नहीं हो? एक्साइटेड है ना सब? मैं चाहता हूँ आप लोग परमेश्वर के वचन को रिसीव करने के लिए रेडी हो जाएं। उससे पहले कि मैं स्टार्ट करूँ, अगेन मैं आपको एक पैराबल बताना चाहता हूँ कि आप लोग ढंग से परमेश्वर के वचन को रिसीव कर पाए। परमेश्वर यीशु मसीह अपने चेलों को ये पैराबल बता रहे थे और उन्होंने कहा कि बीज बोने वाला बीज बोने निकला और उसने बीज फेंक दिए। अब मेरा जो काम है यहाँ पे, मेरा काम है बीज बोने का। मैं बीज बिखेर रहा हूँ, ठीक है? आप सबके हार्ट जो है, जो आपके हृदय हैं, वो भूमि है, ठीक है? अब आप अपनी भूमि को कठोर भी कर सकते हैं, अपनी भूमि को आप सॉफ्ट भी कर सकते हैं। सॉफ्ट भूमि होती है, जो अच्छी भूमि होती है, जो फर्टाइल भूमि होती है, उस पर जब बीज बोया जाता है तो क्या होता है? एक फल लेकर आता है। आमीन। और आपकी भूमि अगर कठोर है तो क्या होगा? मैं बीज बोता रह जाऊंगा, 1000 बीज बो दूंगा, कुछ फायदा नहीं होगा, कुछ नहीं होगा उससे। आमीन। तो मैं चाहता हूं और मेरी ये प्रार्थना है आप सभी के लिए कि आपकी जो दिल की भूमि है वो अच्छी हो, कि मेरा जो है मेहनत, परिश्रम, हम सभी लोगों का परिश्रम अच्छा जाए, कुछ अच्छा निकले, आप लोग फलवंत हो, आप अपनी लाइफ में बढ़े, आप यीशु मसीह के वचन ज्ञान में और उसके ग्रेस में बढ़ते जाएं। आमीन। ताकि शैतान को आप हमेशा पैरों तले रोनते रहें, पूरी जिंदगी भर उसको रोनते रहें। मेरी ये इच्छा है। और आप तब कर पाएंगे वो जब आपकी भूमि सही होगी। आमीन। तो मैं चाहता हूँ आपकी जो हृदय की भूमि है वो अच्छी रहे, फर्टाइल रहे, वरना मेरा बीज बिखेरने का कोई फायदा नहीं रहेगा। तो आप लोग बड़े ही ध्यान से और एक रिसीविंग माइंडसेट से आए परमेश्वर के पास। आपको मैं एक चीज बताना चाहता हूँ, जो पर्सन सीखता रहता है ना, आपको पता है कितने भी बड़े हो जाओ आप, कितने भी बड़े हो जाओ, आपको सीखते रहना है। एंड तक जब तक आप परमेश्वर के पास नहीं चले जाते, आपको सीखते रहना है। आमीन। आपको सीखते रहना है। जो पर्सन सीखना बंद कर देता है वो ग्रो करना बंद कर देता है। और जो बंदा पर्सन ऐसा है ना जो सीखना ही नहीं चाहता और कहता है मुझे सब पता है, वो घमंडी होता है। वो जो ऐसा बंदा है ना, कहता है कि मुझे सब पता है, वो सबसे घमंडी है, क्योंकि उसे कुछ नहीं पता। पर तब भी वो कह रहा है, एक तो वो घमंडी है, ऊपर से झूठा भी है। सोचो, घमंडी भी है और झूठा भी है। और परमेश्वर का वचन हमें बताता है कि घमंडियों का मैं खुद विरोध करता हूँ। तो भाई जब विरोधी परमेश्वर है तो तू क्या करेगा मुझे बता। पर जो हम्बल होता है, हम्बल का क्या होता है? हम्बल जो पर्सन होता है उसके अंदर ये खासियत होती है, वो रेडी होता है अपने झुकने के लिए, और अगर कोई सीनियर दिख रहा है तो उससे रिसीव करने के लिए। आपको पता है, आप किसी बड़े पादरी के पास जाओगे, बड़े एज इन स्पिरिचुअल लेवल पे, है ना, स्पिरिचुअल लेवल पे, उनमें ये क्वालिटी होती है। एक फर्स्ट ऑफ ऑल एक चीज मैं क्लियर करना चाहूंगा, चर्च के साइज से आप किसी की स्पिरिचुअल ग्रोथ नहीं चेक कर सकते। चर्च के साइज से आप किसी पर्सन का स्पिरिचुअल लेवल नहीं अंदाजा लगा सकते। आमीन। क्योंकि मैंने ऐसी कलीसियां देखी हैं जहाँ पे 2 लोग आ रहे हैं, 5 लोग आ रहे हैं, 10 लोग आ रहे हैं, 20 लोग आ रहे हैं, पर उनका जो स्पिरिचुअल लेवल है इतना हाई है कि जब उनको देखता हूं मैं तो उनके आगे सरेंडर करना ही पड़ेगा, क्योंकि वो परमेश्वर का दास है और वो उस लेवल पे है जिस लेवल पे हम नहीं हैं। और जो अभिषेक है वो ऊपर से नीचे बहता है। तो जब मैं उनके अंडर जाता हूं तो क्या होता है? रिसीव कर पाता हूं। तो चर्च के साइज से आप किसी का स्पिरिचुअल लेवल का अंदाजा नहीं लगा सकते। हो सकता है किसी पर्सन का बहुत बड़ा चर्च हो, लाखों करोड़ों लोग आ रहे हो, मगर हो सकता है वो आत्मा में अभी भी बच्चा ही हो, आत्मा में अभी भी बच्चा ही है। आमीन। ये सब पॉसिबल है, आपको पता है। और ये भी पॉसिबल है कि आपको एकदम बूढ़ा बंदा दिखे और वो आत्मा में बच्चा हो, और एक बच्चा दिखे आपको जो आत्मा में स्ट्रांग हो। आमीन। हो सकता है कि नहीं हो सकता? मैंने ऐसे भी लोग देखे हैं जो प्रचारक हैं, सोचो प्रचारक हैं, मगर वो आत्मा से नहीं भरे हुए। वो ऐसी जो उन्होंने पढ़ाई करी उसी से प्रचार कर रहे हैं। और मैंने सोचो छोटे बच्चे देखे हैं जो आत्मा से भर गए हैं और वो चंगाइयां कर रहे हैं और परमेश्वर के वचन का प्रचार कर रहे हैं। मैंने ऐसे लोग भी देखे हैं। मैं चाहता हूं आपकी आत्मिक आंखें खुल जाए यीशु के नाम में, ताकि आप वो देख पाए जो अनदेखा है। आमीन। तो मैं चाहता हूं आप वो देखें जो अनदेखा है, जो वो देखें जो अनदेखा है। जो दिखता है वो सब देखते हैं, वो सबको पता है, और जो अनदेखा है वो देखना चालू करो।
क्योंकि उसी पे हमारा फ्यूचर, उसी पे हमारा ब्रेक थ्रू डिपेंड करता है। आमीन। तो आज हम सीखने वाले हैं होली कम्युनियन के बारे में। मैं इसलिए होली कम्युनियन के बारे में सिखाना चाहता हूँ कि कई बारी क्या होता है, रेवलेशन नहीं होता प्रॉपर, हमें पता नहीं होता हम होली कम्युनियन ले क्यों रहे हैं और कैसे लेते हैं, क्यों लेते हैं, बस कर रहे हैं। वो चीज़ मैं नहीं चाहता। जब तक हमें किसी चीज़ का रेवलेशन नहीं, हम क्यों कर रहे हैं और ये कैसे वर्क करता है, तब तक वो चीज़ करने का कुछ फायदा नहीं है। आमीन। अभी मान लो मैं गाड़ी में बैठ गया, मुझे गाड़ी चलानी भी आती है और मैं चलाने लग गया और मुझे पता नहीं है कहाँ जाती है गाड़ी, कहाँ जाना है, लेके क्या करना है गाड़ी का, तो मैं बस रैंडमली ड्राइव करता रहूँगा। एक टाइम आएगा पेट्रोल खत्म हो जाएगा, उसका और मैं अटक जाऊँगा। उसका कुछ फायदा नहीं है ड्राइव का। मगर मुझे पता होगा, मेरा पर्पस होगा कि मेरे को गाड़ी यहाँ लेके जानी है और इस काम के लिए लेके जानी है, तो वो पर्पस जब होगा मेरे पास तो गाड़ी ले जाने का कुछ फायदा होगा। आप समझ पा रहे हैं मेरी बात को? तो आपको पर्पस पता होना चाहिए, हम क्यों कर रहे हैं, किस लिए कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं, क्यों नहीं कर रहे हैं, सब पता होना चाहिए आपको। तो मैं आपको थोड़ा सा रेवलेशन देना चाहता हूँ, प्रकाशन देना चाहता हूँ होली कम्युनियन के ऊपर। तो जब मेरे को परमेश्वर ने होली कम्युनियन के बारे में बताया, तो कुछ चीज़ें हैं जो हमने खुद ही अज्यूम कर लिया होली कम्युनियन के बारे में, जो एग्जिस्ट ही नहीं करती है, एग्जिस्ट ही नहीं करती है। अच्छा, मुझे ये बताइए कि बच्चों को होली कम्युनियन देना चाहिए या नहीं देना चाहिए? कौन कौन बोलता है देना चाहिए? सब बोल रहे हैं देना चाहिए। क्यों भाई, क्यों देना चाहिए? आंसर करो अब एक भी बंदा। क्यों क्यों देना चाहिए? बताओ बताओ। अभी तो सब हाथ खड़ा कर रहे थे, एक बंदा तो बोलो, एक बंदा तो बोलो। एलेक्स भाई आप बताओ क्यों? ठीक है, तुम्हें बताओ, आप बताओ। आपने हाथ खड़ा करा, आप बताओ, आप बताओ। हाँ अच्छा, आपने करा है, आप बताओ, बताओ। आपने नहीं करा हाथ खड़ा, ओके, आप बताओ। ठीक है, आपके हिसाब से नहीं लेना चाहिए, आप बताओ क्या? देखो, मैं आपको एक चीज बताना चाहूंगा। कौन ये मानता है कि यीशु मसीह ने अपना खून सबके लिए बहाया है? अब मुझे बताओ, हम कौन होते हैं बच्चों को रोकने के लिए कि होली कम्युनियन मत लो, जब प्रभु यीशु ने ही खुद ही अपना खून उस बच्चे के लिए बहाया है। और इवन यीशु मसीह ने तो ये बात कही, बच्चों को मेरे पास आने दो। जब तक बच्चा मेरे पास आएगा नहीं, तब तक वो मेरा मांस और लहू में से कैसे खाएगा? आपको एक चीज बताऊं मैं, जब भी आप प्रभु यीशु पे विश्वास करते हैं कि उसने आपके लिए कोड़े खाए, वो क्रूस पे गया और मुर्दों में से जिंदा हुआ, आप उसके लहू और मांस के ऑलरेडी भागीदारी हो रहे हैं। आपको ये बात पता है? इसलिए ही आपका उद्धार हो रहा है, इसलिए ही आपका उद्धार हो रहा है। तो आपको होली कम्युनियन लेने से कौन रोक रहा है? फिर कौन रोक रहा है? आपको बताऊं कौन रोक रहा है? शैतान रोक रहा है। आपको ये बात थोड़ा झटका लगेगा सुन के, मगर ट्रू है। जितना लहू, जितना मांस उसने आपके लिए बहा है, तुड़वाया है, उतना ही उस बच्चे के लिए तुड़वाया है। अब आप ये बोलेंगे बच्चे को क्या पता, है ना? बच्चे को क्या पता? बच्चे को कुछ नहीं पता ना, तो बच्चे को सिखाओगे वो समझ जाएगा। वो उसको समझाओगे तब समझेगा ना वो कि प्रभु यीशु ने हमारे लिए ये करा, तो उसको समझाओ। और जब बच्चे क्विक एक्सेप्ट करते हैं, बल्कि बड़े लोग नहीं करते हैं। आपको पता है, हमें वचन बताता है होली कम्युनियन के बारे में, अपने आप को टेस्ट करो होली कम्युनियन लेने से पहले। लिखा है अपने आप को टेस्ट करो। वो टेस्ट किसके बारे में हो रहा है? किसके बारे में बात हो रही है? आपको पता है ये चीज के बारे में? होली कम्युनियन लेने से पहले वचन कहता है अपने आप को टेस्ट करो, अपने हृदय को टेस्ट करो और उचित रीति से लो। वचन कहता है, वचन हमें बताता है कि होली कम्युनियन कैसे लेना है? उचित रीति से लेना है। अब उचित रीति क्या है? कोई जानता है उचित रीति क्या है? कोई गेस करेगा प्लीज? मेरे को इंटरैक्शन चाहिए, मेरे को मजा नहीं आता वरना। प्लीज आप बताइए, कोई जानता है उचित रीति क्या है? कोई भी एक भी गेस कर दो, गेस कर दो, कोई बात नहीं, गेस कर दो भाई। तुम्हें पता है? पता है? गेस कर दो उचित रीति क्या है? रूल्स फॉलो करना। फिर तो भाई कोई भी उचित नहीं है। मेरे को बताओ उचित रीति क्या है? तुम दोनों को पता है? नहीं पता? को
साफ करना, हृदय को शुद्ध करना। ठीक है, ये एक पॉइंट है, ये एक करेक्ट पॉइंट है, एक पॉइंट करेक्ट है ये। हाँ, मगर ये जो है ये एक भाग है, ये होल ट्रुथ नहीं है, ये पूरा ट्रुथ नहीं है। उचित रीति, उचित आपको क्या बनाता है मुझे बताओ। ऐसा आप क्या कर सकते हो जो आपको उचित ठहरा दे प्रभु बोझ में आने से? ऐसा क्या है एग्जैक्टली प्रभु यीशु ने जो आपके लिए कर दिया, उस पे विश्वास करना आपको उचित बनाता है? क्या तू विश्वास करता है कि मैं तेरे लिए तोड़ा गया, मेरा खून तेरे लिए बहाया गया और उस क्रूज पे मैं चला गया और तीसरे दिन मैं जिंदा हो गया? क्या तू विश्वास करता है? अगर तू विश्वास करता है तो मैंने अपने नाम से तुझे उचित ठहरा दिया है। आमीन। आपको पता है जूडस भी होली कम्युनियन में था उस टाइम पे, जब चल रहा था वो, वहां पे जूडस भी बैठा हुआ था, वरना जूडस को भी भगा देते। हाँ भाई तू निकल, तेरे जो मन के विचार है वो शुद्ध, निकल तू भाई। क्यों नहीं बोला यीशु मसीह ने, बल्कि उसे खुद ही लाया यीशु मसीह। जानते हैं आप, सारी मेन कहानी है उसने क्रूज पे क्या कर दिया आपके लिए। उसने अपने वचन में बताया, मेरे अनुग्रह में बढ़ो, जानो मैंने क्या तुम्हारे लिए कर दिया है। कब तक अपने कामों में अटके रहोगे? कब तक अपने कामों में अटके रहोगे? तुम्हारे अच्छे भले काम तुम्हें शुद्ध नहीं करते, तुम्हें ऐसा नहीं बनाते कि तुम होली कम्युनियन पा पाओ। कई लोग ऐसे करते हैं, भाई ये बंदा सिगरेट पी रहा था, इसको अलाउ नहीं करेंगे होली कम्युनियन में बैठने का। क्यों भाई? क्यों भाई? तू बड़ा शुद्ध है भाई, जितना तू शुद्ध है, जिसके लहू से तू शुद्ध हुआ है, उसी के लहू से वो भी शुद्ध हुआ है। आपको उचित सिर्फ यीशु मसीह का लहू ठहरा सकता है, आपको और कुछ उचित ठहरा ही नहीं सकता। आप जितने अच्छे काम कर लो, हाँ भाई मैं झूठ नहीं बोलता, अच्छी बात है, मत बोलो झूठ, हम बोल भी नहीं रहे कि झूठ बोलो। आप मेरा पॉइंट समझना, जो मैं नहीं बोल रहा वो मत समझ लेना। कई लोग वो समझ लेते हैं जो मैं बोल ही नहीं रहा। फिर मैं ये जब ग्रेस का प्रचार करता हूँ तो लोग आके कहते हैं इसका मतलब पाप करें हम। मैंने बोला पाप करो, तुम खुद ही बोल रहे हो पाप करें। मैंने ये नहीं बोला पाप करो, मैं कह रहा हूं उसके अनुग्रह के सुसमाचार में बढ़ो। मेरा बस इतना कहना है, आपको उसके अनुग्रह के सुसमाचार में बढ़ना है। और जब आप उसके अनुग्रह के सुसमाचार में एकदम परिपक्व हो जाओगे, एकदम पैर एकदम जम जाएंगे जब आपके, तब आप सामर्थ्य में चलने लग जाओगे। तब आपको कोई नहीं ला सकता। शैतान आ जाए, शैतान का बाप भी आ जाए, वो भी नहीं ला सकता आपको। आमीन। तो हमें क्या करना है? उसके अनुग्रह के सुसमाचार में स्ट्रांग होना है, परिपक्व होना है। सबसे पहला जो मैंने आपके दिमाग से रूमर हटाया वो ये है कि बच्चे होली कम्युनियन नहीं ले सकते, या फिर पापी लोग होली कम्युनियन नहीं ले सकते। ये वाली जो बातें हैं, ये जो पता नहीं कहाँ से ये टीचिंग आई है, परमेश्वर के वचन से तो नहीं आई, इतना पता है, क्योंकि जूडस भी बैठा हुआ था टेबल पे। बच्चे भी ले सकते हैं, बूढ़े भी ले सकते हैं, कोई भी ले सकता है जिसको परमेश्वर यीशु मसीह ने बुलाया है। उसने अपने हाथ खोल लिए, उसने कहा सब मेरे बेटे और बेटियां हैं, सबको मैं इनवाइट करता हूं, जो मुझे ग्रहण करेगा वो मेरी बॉडी में शामिल होगा। उसने सबको बुला लिया। उसने कहा ना कोई काला है, ना गोरा है, ना कोई छोटा है, ना कोई लंबा है, ना कोई स्लेव है, ना कोई फ्री है, सब एक बराबर है यीशु के नाम में। परमेश्वर का वचन बताता है जिसको मैंने पवित्र ठहराया है उसे अपवित्र ना बोलो। जिसको मैंने पवित्र ठहराया है उसको अपवित्र ना बोलो। परमेश्वर के लहू पे अगर आप विश्वास करते हैं कि उसने आपके लिए क्रूस पे जान दे दी है और वो तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठाए, तो आपको उसने पवित्र ठहरा दिया है, उसने आपको होली ठहरा दिया है। और सबसे बड़ी बात, उसने आपको उचित ठहरा दिया है परमेश्वर की नजरों में।
अब आप उचित हैं, और जो उचित है वो होली कम्युनियन ले सकता है, राइट? कौन कौन विश्वास करता है? किसी को डाउट है तो मेरे को बता दो, झूठ नहीं बोलना, झूठ बोलना पाप है। क्या बिना बपतिस्मा नहीं ले सकते? नहीं, ये 18 प्लस वाली जो टीचिंग है मैं आपको बता रहा हूं, ये कहां से आई है? जो जितने भी चेले थे ना वो खुद छोटे थे, यंगस्टर्स थे वो, आपको पता है ये बात। 21, 22, 18, 16, 17 ये उम्र थी बाइबल में, पढ़ो आप। डिसाइपल्स की उम्र ज्यादा नहीं थी, टीनेजर्स थे वो। कहां से आई ये टीचिंग्स? आप गूगल करो, ठीक है? आफ्टर सर्विस मैं आपको बताऊंगा, अभी इस पे स्टडी दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है। पता है क्या है हमारा मोटिव? क्या है कि आप परमेश्वर के रियल वचन को समझो। जो फेमस टीचिंग है, फेमस टीचिंग के हम पीछे नहीं भागेंगे। हम जो परमेश्वर का जीवित वचन जो सच है हम वो मानेंगे। अच्छा मुझे बताओ, तो यीशु मसीह ने सिर्फ 18 साल उम्र के बाद वालों के लिए जान दी है, और बंदा 18 साल से पहले मर गया फिर तो मतलब नरक में? नहीं ना, एग्जैक्टली, मतलब स्टुपिडिटी है, ऐसे कैसे हो सकता है? तो परमेश्वर ने 18 साल से पहले वालों के लिए भी जान दी, बाद वालों के लिए भी जान दी, उसने सबके लिए जान दी। आपको पता है होली कम्युनियन, चलो ठीक है, मैं आपको एक चीज पढ़ाता हूं अभी, डीप एक रेवलेशन देता हूं मैं आज आपको। ओके, निकालेंगे 1 Corinthians चैप्टर 11 वर्स 24। 1 कुरिन्थियों, आप लोग प्लीज, अगर आप पे बाइबल है आप लोग प्लीज अपनी बाइबल खोलें, और मैं चाहता हूं आप पढ़ें, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको बहुत मजा आएगा। 1 Corinthians chapter 11 verse 24, chapter 11 verse 24। हाँ प्लीज हिंदी में। और धन्यवाद करके उसने तोड़ी और कहा कि यह मेरा देह है जो तुम्हारे लिए। धन्यवाद करके क्या करा? तोड़ा। क्या करा? ब्रेड का क्या करा उसने? बोलेंगे, सब बोलेंगे, इधर देखें पहले। उसने क्या करा? धन्यवाद करा, और क्या करा? ब्रेड को तोड़ा। क्यों तोड़ा भाई? अब लोग बोलेंगे कि तोड़ा इसलिए ना क्योंकि बांटना था रोटी को। नहीं भाई, रोटियां और भी थी, वो अलग अलग रोटी इंडिविजुअली दे सकता था सबको। उसने तोड़ा, पता है क्यों? वो अपनी बॉडी को दर्शा रहा था, कह रहा मैं टूटूंगा तुम्हारे लिए। उसने धन्यवाद करा परमेश्वर को पहले, फिर उसने उस ब्रेड को तोड़ा। वो अपनी बॉडी को दर्शा रहा था कि मैं तोड़ा जाऊंगा तुम्हारे लिए। तो उन्होंने तोड़ा और फिर दिया। आमीन। क्या लिखा? दिस इज माई बॉडी विच इज फॉर यू। ये मेरा शरीर है तुम्हारे लिए। तोड़ने के बाद यीशु मसीह ने कहा ये मेरा शरीर है तुम्हारे लिए, which is for you. Do this in remembrance of me. अच्छा, एक और टीचिंग जो मैं डीबंक करने वाला हूं। ओके, मैं चाहता हूं आप लोग समझें। मैं कोई यहाँ पे वो नहीं आ रहा कि मैं अगेंस्ट बोल रहा हूँ किसी के, मैं अगेंस्ट नहीं बोल रहा। मेरा बस कहने का मतलब है कि आप लोग फ्री हो जाएं दिमाग से, ये चीजें निकाल दें दिमाग से। मैंने आपको पहले भी बताया था, परमेश्वर के वचन में लिखा है कि तुम्हारे जो रीति रिवाज हैं जो तुमने खुद बनाए हैं, परमेश्वर के वचन को निकम्मा ठहरा रहे हैं, वो पावरलेस कर रहे हैं परमेश्वर के वचन को। तुम्हारे जो रीति रिवाज है जो तुमने बनाए हैं वो मैंने नहीं बनाए, परमेश्वर यीशु मसीह ने वो रीति रिवाज नहीं बनाए। मुझे बताओ बाइबल में कहां लिखा 18 साल की उम्र के पहले वालों को नहीं देना होली कम्युनियन? मुझे बताओ। अगर होली कम्युनियन 18 साल से पहले वाले को नहीं देना तो उद्धार भी 18 साल से पहले वाले को नहीं दे सकते, क्योंकि उसकी ब्रेड में ही, उसकी वाइन में ही उद्धार है, उसकी बॉडी में ही, उसके लहू में ही उद्धार है। फिर तो 18 साल से पहले वालों को उद्धार मिल ही नहीं सकता। फिर तो तुमने परमेश्वर के गॉस्पल को कैंसिल कर दिया है, तुमने आधा सच बताया है। प्लीज मैं चाहता हूं कि आप फेमस टीचिंग्स के पीछे ना भागें।
आप उस टीचिंग के पीछे भागे जो परमेश्वर के वचन में लिखी है। मैं आपको सच बता रहा हूं, जो भी मैं यहां से प्रचार करूं, आप प्लीज अपनी बाइबल में चेक करें। सबसे हाईएस्ट अथॉरिटी जो है परमेश्वर का वचन है, उससे बड़ा मैं भी नहीं हूं। कोई प्रचारक नहीं है, मैं सच बता रहा हूं, कोई प्रचारक नहीं है। अगर कोई भी प्रचारक परमेश्वर के वचन के खिलाफ बोल रहा है, आपके पास फुल राइट है जाके उसे बोले, भाई ये चीज मैं नहीं ले रहा, आप वचन पढ़ो। उसे बोले, उससे पूछे। सबसे हाईएस्ट अथॉरिटी परमेश्वर का वचन है, उससे ऊंचा कुछ नहीं है। आमीन। उसने कहा मैंने अपने नाम से भी ऊंचा अपने वचन को ठहरा दिया है। जब भाई उसके नाम से भी ऊंचा उसका वचन है, तो हम कौन है? हम कौन है फिर? जो परमेश्वर ने मुझे वचन दिया, जो मुझ पे रिवील हुआ, वही मैं आप तक पहुंचा रहा हूं। मैं चाहता हूं अपने हार्ट को ओपन कर लें, ताकि आप रिसीव कर पाएं, ताकि आपका घराना उसमें से पा पाए जो यीशु मसीह ने आपके लिए रखा है। क्योंकि ऐसी ही टीचिंग्स की वजह से फैमिलीज में ब्रेक थ्रू रुक जाता है। बच्चों को बोलते हैं कि बच्चे जब बड़े हो जाएंगे ना, तब हम सिखाएंगे। क्यों भाई? जब दुनिया बाहर गालियां सिखा रही है उसको, तो वो तो नहीं रोक पा रहे तुम। परमेश्वर का जीवित वचन देने से क्यों रोक रहे हो उसे? फिर सिखाओ उसको, बैठाओ, होली कम्युनियन लेगा। आपको पता है, बच्चा बाहर जाता है, दुनिया में जाता है, वहां पे हर प्रकार की चीज सिखाई जाती है उसको गलत। जैसे ही स्कूल में जाएगा, आसपास का माहौल खराब रहता है, उल्टा बोल रहे हैं आसपास, सब कुछ खराब है। तो क्या हो रहा है? सेटन क्या कर रहा है? टीचिंग डाल रहा है बच्चे के अंदर, इंजेक्ट कर रहा है वो टीचिंग, रॉन्ग टीचिंग इंजेक्ट कर रहा है। तो क्यों ना हम मसीह लोग अपने बच्चों को सही टीचिंग से पहले ही भर दें, ताकि वो विरोध खड़ा हो पाए उन चीजों के, ताकि जब शैतान आए दुनिया में, जब वो जाए, तो वो विरोध खड़ा रहे, रेजिस्ट करे एक एक को। मगर क्या करना पड़ेगा? पहले आपको खुद स्ट्रांग होना पड़ेगा, तब आप अपने बच्चों को स्ट्रांग कर पाओगे। आमीन। तो कौन कौन अभी भी मानता है कि बच्चों को होली कम्युनियन नहीं दे सकते? ओके। अगर आपको लगे, सच में मैं कह रहा हूं, आप ऐसा कुछ जरूरत नहीं है, आप प्लीज आए आफ्टर सर्विस, आप मेरे से पूछे, ठीक है? मैं नहीं चाहता आपके मन में कोई भी डाउट रहे इस चीज को लेके, क्योंकि अगर डाउट है, विदाउट रेवलेशन, अगर विदाउट प्रकाशन आप उस काम को करेंगे तो कुछ फायदा नहीं है। अगर आप विदाउट रेवलेशन कुछ भी काम करोगे ना, तो वो एक खाली रिचुअल है, वो डेड है। परमेश्वर फिर वही कहता है कि तुम्हारे रिचुअल की वजह से तुमने मेरे वचन को निकम्मा ठहरा दिया है, मेरा वचन पावरलेस हो गया है तुम्हारी वजह से। आमीन। तो मैं चाहता हूं आप लोग सीखें। उसने ब्रेड को तोड़ा और उसने कहा ये तुम्हारे लिए। वो ब्रेड सिर्फ दर्शा रहा था कि क्या आने वाला है और क्या आत्मा में हो चुका है। उसने कहा कि जो मेरा शरीर है तुम्हारे लिए तोड़ा गया, सबके लिए तुम्हारे लिए तोड़ा गया। ऐसा कोई नहीं है जिसके लिए नहीं तोड़ा गया। कोई उचित नहीं पैदा हुआ, ना कोई उचित अपनी उम्र से बनता है। और आपको पता है, एक सच्चाई मैं आपको बताऊं, परमेश्वर आपको आपकी फिजिकल एज से देखता ही नहीं है। आप जितने फिजिकल एज में ग्रो हो रहे हो उसको मैटर नहीं करता है, वो आपकी स्पिरिचुअल एज को देख रहा होता है। अगर आप उम्र में बढ़ रहे हो ना, उम्र में बढ़ रहे हो और आपकी स्पिरिचुअल एज में आप बच्चे ही हो, तो बच्चा ही देख रहा है और उस लेवल की रिस्पॉन्सिबिलिटी आपको देगा भी नहीं। फिर वो जब आप स्पिरिचुअल एज में मैच्योर हो जाते हो, तब वो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को आप पे उंडेलता है। आमीन। क्यों? क्योंकि वो आपकी स्पिरिचुअल एज को देख रहा है, वो आपकी फिजिकल एज को देख ही नहीं रहा है। वो कहता है तुम लोग जो देखते हो वही तुम सोचते हो, मैं ऊपर की बातें सोचता हूं। मेरी जो सोच है वो ऊपर की सोच है, वो तुम्हारे सोच के परे है। क्योंकि जितना भी हम सोचते हैं वो ज्यादातर दिखाई देने वाली दुनिया का होता है। जो परमेश्वर सोच रहा है वो अनदेखी दुनिया का सोच रहा है। क्यों? क्योंकि he is a spirit being। वो क्या लिखा है परमेश्वर के वचन में? क्या लिखा है? परमेश्वर एक आत्मा है। परमेश्वर एक आत्मा है। परमेश्वर आत्मा है।
तो आत्मिक का ही तो सोचेगा, आत्मिक रीति से ही तो सोचेगा। तो जब वो आपको देखता है तो वो भी आपको आत्मा ही देखता है, आपको शरीर नहीं देखता। वो आपको शरीर नहीं देखता। वो आपको पता है यीशु मसीह जो थे वो परफेक्ट रेवलेशन ऑफ गॉड थे। आप समझ रहे हैं परफेक्ट रेवलेशन ऑफ गॉड का मतलब परमेश्वर पिता का पूर्ण प्रगटीकरण यीशु मसीह था। तो जब आप यीशु मसीह को देखते हैं तो आप किसको देखते हैं? पिता को देखते हैं। जब चेलों ने पूछा क्या तू हमें पिता दिखा सकता है, तो यीशु मसीह ने क्या जवाब दिया? मैं तुम्हारे साथ इतने टाइम से रहा हूं, तूने अभी तक पिता को ही नहीं देखा। क्यों बोला? क्योंकि जो यीशु मसीह है वो पूरे रेवलेशन है पिता के। इमेज, पूरी इमेज यीशु मसीह पिता की है। तो जब आप सन को देख रहे हैं, जब यीशु मसीह को आप देख रहे हैं, तो आप पिता को देख रहे हैं। आमीन। तो कुछ चीजें आपको समझनी पड़ेगी। वो एक स्पिरिट बीइंग है, और यीशु मसीह की जब हम लाइफ को देखते हैं, वो फिजिकल बीइंग था ही नहीं, वो स्पिरिट बीइंग था। और उसने आप लोगों को भी स्पिरिट बीइंग बनाया है, और वो चाहता है आप लोग भी आत्मा में झांकें। आपको पता है एक बारी एक कोढ़ी यीशु मसीह के पास आया और वो यीशु मसीह को वर्शिप करने लग गया। मैं चाहता हूँ बड़े ध्यान से सुने। यीशु मसीह को वर्शिप करने लग गया वो कोढ़ी, और वर्शिप करते करते क्या करा, यीशु मसीह उसके पास आया, उसको छुआ। आपको एक चीज मैं बता रहा हूँ, देखो ध्यान से सुनना। यीशु मसीह आया, उस कोढ़ी को छुआ और उसे चंगा कर दिया। ठीक है, अब आपको ये बहुत सुनने में नॉर्मल बात लग रही है। यीशु मसीह आया, कोढ़ी को छुआ और चंगा कर दिया, बहुत नॉर्मल बात लग रही है। मगर उस समय में क्या होता था, जो कोढ़ी लोग होते थे उनको पथराव करके मार दिया जाता था, और उनसे दूरी और डिस्टेंस बहुत ज्यादा बना के रखते थे लोग। वो क्योंकि अशुद्ध होता था, उसके छूने की तो दूर की बात है, उसके पास भी जाना आपको अशुद्ध कर देता। इसलिए कोढ़ी लोगों से बहुत दूर डिस्टेंस बना के रखते थे, क्योंकि उसका कोई इलाज भी नहीं था। वो सड़ते रहते थे, मर जाते थे, उन पे पथराव कर दिया जाता था जब भी दिखते थे। ऐसी हालत थी। तब यीशु ने पता है क्या करा, उसके पास गया, उसे छुआ और उसे चंगा कर दिया। यीशु मसीह ने क्यों छुआ? बताओ मुझे, क्यों छुआ? बताओ। क्योंकि वो फिजिकली नहीं देखता, वो स्पिरिट में देखता है। उसको फर्क नहीं पड़ता, आपके फिजिकल अपीयरेंस से उसको फर्क नहीं पड़ रहा, आपके आत्मा में क्या हो रहा है उससे फर्क पड़ रहा है उसे। आमीन। और आपको पता है, अगर आप आत्मा में सड़ रहे हो तो फिजिकली भी सड़ जाओगे बहुत जल्दी। तो वो आत्मा, उसे पता है अगर मैंने आत्मा को चंगा कर दिया तो फिजिकली तो ये चंगा ही चंगा है फिर। तो हमें किसकी तरह सोचना है? परमेश्वर यीशु मसीह की तरह सोचना है। आमीन। हमें परमेश्वर यीशु मसीह की तरह सोचना है। वो एक स्पिरिट बीइंग है, और वो चाहता है आप भी समझें कि आप भी एक स्पिरिट बीइंग है। आप एक आत्मा है, आप शरीर नहीं है। आमीन। आप लोग क्या है? आत्मा है आप लोग, आप शरीर नहीं है। आप एक आत्मा है जो कि शरीर में रहते हैं। अगर आप ये सोचेंगे कि आप शरीर हैं, तो आप शरीर की लालसा ही पूरे करते रह जाएंगे। और मैं आपको बताऊं, इसकी लालसा कभी खत्म ही नहीं होती। ये कभी सेटिस्फाई हो ही नहीं सकता, इम्पॉसिबल है इसको सेटिस्फाई करना। जब तक ये खत्म नहीं होगा तब तक ये मांगता रहेगा। शरीर का भिखारी माइंडसेट है थोड़ा, वो मांगता रहता है, उसका कभी अंत नहीं होता। अभिलाषा का इसका कभी अंत नहीं है। तो आप क्या है? स्पिरिट बीइंग है आप लोग। आप लोग क्या है? आत्मा। आप लोग आत्मा हैं जो एक शरीर में रहते हैं। अब मैं आपको एक सीक्रेट बताने वाला हूं, मैं चाहता हूं आप बहुत ही ध्यान से सुने। ये जो चीज है, ये एक ऐसी चीज है जो बहुत चीजों को अनलॉक कर देगी आपकी लाइफ में। क्या आप लोग रेडी हैं? बहुत ध्यान से सुनना। मेरे पास अभी कुछ होता है यहाँ बोर्ड, तो मैं आपको लिख के समझाता हूँ, क्योंकि इसमें डायग्राम की जरूरत है। और कोई बात नहीं, खुदा वो भी करेगा बहुत जल्दी। अभी मैं आपको ऐसे ही बताता हूँ, बहुत ध्यान से सुनना, मैं बस बोल रहा हूँ। हमारे अंदर हम तीन चीजें हैं। क्या है?
बॉडी, सोल एंड स्पिरिट। ठीक है, शरीर, आत्मा और प्राण, हम तीन चीजें हैं। ठीक है, अब सोल क्या होता है? सोल है एक विंडो। क्या है सोल? सोल एक विंडो है, एक खिड़की है। ठीक है, अब ये जो खिड़की है, ये एक ऐसी खिड़की है जिसके थ्रू आत्मिक चीजें भी आ सकती हैं, जिसके थ्रू शारीरिक चीजें भी आ सकती हैं। और ये खिड़की कैसे ऑपरेट करती है आपको पता है? कंसंट्रेशन एंड फोकस के द्वारा। मैं आपको बता रहा हूं, मैं बस मुंह से बोल रहा हूं कि आप हो सकता है आप लोग कंफ्यूज हो, इसलिए मैं चाहता हूं जितना आप इमेजिन कर सकते हैं अपने इमेजिनेशन स्ट्रॉन्ग करें, या फिर अपने आप खुद ही ड्राइंग बनाएं ताकि समझ आए। क्योंकि अगर ये आप सीक्रेट समझ गए तो बहुत चीजें आप अनलॉक कर लेंगे अपनी लाइफ में। आमीन। जो सोल है, जो आपका प्राण है, फोकस जहां पर होगा आपका, वो आप रिसीव करेंगे। अगर आपका प्राण शरीर की तरफ घूमा हुआ है तो आप शारीरिक चीजों को अट्रैक्ट कर पाएंगे। आमीन। और आपका अगर प्राण आत्मा की तरफ घूमा हुआ है तो उस खिड़की के द्वारा आत्मिक चीजें प्रवेश करेगी। ये मैं आपको पता है क्या बता रहा हूं? अगर आप ये रेवलेशन आज समझ गए ना तो आपकी आत्मिक आंखें भी खुल जाएगी, आत्मिक कान भी खुल जाएंगे, अगर आपको समझ आ गया। इसी रेवलेशन के द्वारा मेरी आत्मिक आंखें खुली थी और मैं देख पा रहा था। जब मैंने फर्स्ट टाइम मेरी आत्मिक आंखें खुली थी तो मैंने एंजल्स देखे थे, बहुत सारे मैंने देखा था प्रार्थना में कि एंजल्स की आर्मी है जो सराउंड कर रही है, सामने सिंहासन लगा हुआ है, और ऐसी ग्लोरी थी कि मेरे हाथ पैर कांपने लग गए थे। आज भी जब मैं उस ग्लोरी के अंदर आता हूँ मेरे हाथ पैर कांप जाते हैं, इतनी सामर्थ्य है उस ग्लोरी में। मैं आपको बता रहा हूँ, मैं आपको सीक्रेट बता रहा हूँ कि कैसे आप आत्मिक दुनिया में झांक सकते हैं और कैसे आप रिसीव कर सकते हैं। तो आपका जो प्राण है वो एक खिड़की के समान है। ठीक है, आपका जो प्राण है वो एक खिड़की के समान है। अब जहां खिड़की मुड़ी होगी, जहां खिड़की खुली होगी, वहीं की चीजें प्रवेश करेगी। और अगर खिड़की बीच में खुली होगी तो कुछ भी चीज प्रवेश नहीं करेगी। फिर ना आप आत्मा के हैं ना आप शरीर के हैं। तो बेसिकली अगर मैं थोड़े इजी शब्दों में समझाऊं, जिस तरफ आपका फोकस होगा उस तरफ की चीज आपके लिए अनलॉक हो जाएगी। अगर आपका शारीरिक फोकस है तो आपको पूरे टाइम शरीर में चीजें फील होती रहेगी, ये हो रहा है, वो हो रहा है, दर्द हो रहा है, कभी खुजली मच रही है, कभी दर्द हो रहा है, कभी कुछ हो रहा है, कभी ये हो गया, नींद आ रही है, ये आ रहा है, टॉयलेट जाना है, खाना खाना है, यही चलता रहेगा, पूरे दिन आपका यही चलता रहेगा। पर आपकी अगर खिड़की आत्मा की तरफ घूमी है तो जो शरीर में चल रहा है वो फर्क ही नहीं पड़ेगा, आपको पता ही नहीं लगेगा, क्योंकि वो रिसीव ही नहीं कर पा रहा, विंडो ही साइड्स खुली हुई है। अभी सोल का काम क्या होता है? सोल का काम रिसीव करना होता है पूरे टाइम। ठीक है, और जो आत्मा है, आत्मा जो आत्मिक वर्ल्ड है वो भी पूरे टाइम आपको फेंक रहा है आप पे चीजें, और जो शरीर है वो भी पूरे टाइम आप पे चीजें फेंक रहा है। अब आप पे डिपेंड करता है कि आप किससे रिसीव कर रहे हैं। शरीर कह रहा है भाई दर्द है तेरे, दर्द है तेरे, दर्द है तेरे, मैं घूम गया, शरीर का सुन ही नहीं रहा, आत्मा की तरफ घूम गया, और आत्मा क्या कह रहा है मुझे? तू चंगा है, तू चंगा है, तू चंगा है। अब आप जिसकी सुन रहे हो, अब आप जिसकी सुनोगे आपको वो फील होगा। और आपको बताऊं, जब आप आत्मा की सुनते रहोगे, सुनते रहोगे, सुनते रहोगे, तो शरीर का मुंह बंद हो जाएगा, और जैसा आत्मा बोलेगा वैसे ही आपके साथ हो जाएगा। आमीन। वैसे ही होली कम्युनियन वर्क करता है। आमीन। इस चीज का मैं आपको रेवलेशन दे रहा हूं आज। जब आप समझेंगे कि होली कम्युनियन हम क्यों लेते हैं, चलो वो समझाता हूं हम क्यों लेते हैं। क्योंकि परमेश्वर ने कहा कि मेरी रिमेम्बरेंस में तुम ऐसा ही करो। क्यों कहा परमेश्वर ने? क्यों हम ऐसी रिमेम्बर नहीं कर सकते? ऐसी रिमेम्बर कर लूं मैं, थैंक यू जीसस, यू हैव डाइड फॉर मी, थैंक यू लॉर्ड, हो गया रिमेम्बर। क्यों परमेश्वर ने बोला कि ये ब्रेड लो, तोड़ो, पियो? ये एक प्रोफेटिक एक्ट है। एग्जैक्टली, ये एक प्रोफेटिक एक्ट है। जब आप करते हैं तो उसकी जो पुनरुत्थान की सामर्थ्य है आपके जीवन में बहने लग जाती है।
ये कोई ऐसी नहीं है कि रिचुअल नहीं है कि भाई करना है बस, नहीं करो फिर अगर ऐसी कर रहे हो तो उससे बड़ी आप करो ही मत, क्योंकि वो वेस्ट कर रहे हो आप टाइम, दूसरों का भी अपना भी। होली कम्युनियन एक प्रोफेटिक एक्ट है, क्योंकि आप अपने हृदय की खिड़की आत्मा की तरफ घुमा रहे हैं, और जब आत्मा की तरफ घूमेगा तो आत्मा से चीजें प्रवेश करेंगी। आमीन। जब यीशु मसीह ने लोगों को चंगा करा, तो जब भी चंगा करा उसने एक प्रोफेटिक एक्ट बोला, जा मुंह धो ले, जा 7 बारी डुबकी मार, जा खड़ा हो, अपनी खाट उठा, चल फिर। ये क्या था? ये परमेश्वर यीशु मसीह ने प्रोफेटिक एक्ट दिए आपका विश्वास को स्ट्रॉन्ग करने के लिए। आमीन। उसने कहा विश्वास रख, पर विश्वास को अपने कर्म में भी ला। जब तू कर्म में ले आएगा तब वो चीज तेरे लिए पूरी हो जाएगी, क्योंकि जो भी अर्थ पे होना होता है उसके लिए आपको कुछ करना भी जरूरी है। अब मैं मान लो यहां खड़ा हुआ हूं, ठीक है, यहां खड़ा हुआ हूं, मैं कहता हूं ये बोतल रखी है मेरे सामने, ठीक है, आप लोगों को दिख रहा है बोतल दिख रही है? किस किस को बोतल दिख रही है? दिख रही है सबको बोतल दिख रही है? ओके, मैं देख रहा हूँ, नींद तो नहीं आ रही किसी को। ओके, बोतल दिख रही है ना सबको? यीशु के नाम में बोतल आ मेरे पास राइट नाउ। अरे बोतल क्यों नहीं आ रही? बोतल क्यों नहीं आ रही? कमांड तो मैंने कर दिया, थोड़ा जोर लगाता हूं। यीशु के नाम में बोतल आजा मेरे पास। क्यों नहीं आ रही? कोई बताएगा मुझे क्यों नहीं आ रही? क्यों नहीं आ रही? एलेक्स बोतल दो, एलेक्स बोतल दो। यीशु के नाम में बोतल आ मेरे पास। क्या हुआ? जब कोई उठा लेने तब बोतल मेरे पास आई। जितनी भी चीजें आप अर्थ पे देखेंगे होते हुए, आपको एक एक्शन मिलाना पड़ेगा अपने विश्वास के साथ। मेरा विश्वास था वो बोतल मेरे पास आएगी, मेरा विश्वास था आएगी, मगर एक एक्ट किसी को लेना पड़ेगा या मुझे लेना पड़ेगा। आमीन। एक्ट आपको करना पड़ेगा। अगर आपका एक्ट नहीं जुड़ा विश्वास के साथ तो आपका मरा हुआ विश्वास है। कर्म बिना विश्वास अधूरा है। एक बारी क्या हुआ, एक बीमार व्यक्ति था, उसके फ्रेंड्स यीशु मसीह के पास लाए उसको। तो किसी ने तो कर्म करा, किसी ने तो कर्म करा। उसके फ्रेंड्स का ही विश्वास था, उसका खुद भी विश्वास होगा, मगर किसी ने कर्म करा तब जाके वो चंगा हुआ। वैसी कर्म करना पड़ेगा आपको। आपको अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी खुद लेनी पड़ेगी। अच्छी बात है अपने फ्रेंड्स के साथ अच्छी संगति में रहो, बहुत अच्छी बात है, उनके विश्वास के द्वारा आपके जीवन में कार्य हो, बहुत अच्छी बात है, मगर मैं चाहता हूं अपने विश्वास के साथ आप खुद भी एक्ट करें, तब अपना मिरेकल आप रिसीव कर पाएंगे। आमीन। तो होली कम्युनियन जब हम लेते हैं तो इस रेवलेशन के साथ लें कि जो मैं ले रहा हूं ये परमेश्वर यीशु मसीह की देह है जो मेरे लिए तोड़ी गई। ये आपको मन में रखना है, और ये उसका लहू है जिसमें से भागिता में आता हूं। अब सोचो, यीशु मसीह के लहू के साथ आप सहभागी हो रहे हो। आपको पता है ये कितनी पावरफुल बात है? आपको पता नहीं है अभी कितनी पावरफुल बात है ये। वो लहू ऐसा है जो जीवित रहता, मरता ही नहीं है। वो हर एक बीमारी का एंटीडोट है, वो हर एक दुख का एंटीडोट है, वो हर एक शैतानी ताकत का एंटीडोट है, और इसमें आप सहभागिता में आ रहे हो। तो जब आप होली कम्युनियन में आओ तो अपने मन में ये चीज रखना कि ये कितनी पवित्र चीज है जो मेरे हाथ में है, और इसके साथ मैं सहभागिता में आ रहा हूं। और कई लोग क्या करते हैं, मैं एक चीज और आपको बताना चाहूंगा। होली, मुझे नहीं पता ये टीचिंग कहां से आती है, क्योंकि मैंने ये सुनी है इसलिए मैं बता रहा हूं। जब आप होली कम्युनियन लें तो अपने पापों को याद क्यों करते हैं? अपने पापों को आपको याद नहीं करना। कई लोग अपने पापों को याद करते हैं, पता नहीं क्यों, मेरे को कोई आइडिया ही नहीं है। और जब हम परमेश्वर के वचन में पढ़ेंगे, करंथियंस प्लीज पढ़ना एक बारी। प्लीज, करंथियंस वही वाला, चैप्टर 11 वर्स 24। ओके, मैं पढ़ देता हूं। दिस इज माई बॉडी विच इज फॉर यू, डू दिस इन रिमेम्बरेंस ऑफ मी।
मेरी यादगारी में करना ही है। तो तुम पापों की यादगारी में क्यों कर रहे हो भाई? परमेश्वर ने बोला मेरी यादगारी में करना है, आप पता नहीं क्यों पापों की यादगारी में कर रहे हो। क्यों भाई? पाप आपका उद्धार करता है? नहीं, हमारा उद्धार करता यीशु मसीह है। हम यीशु मसीह की अपनी सोचों में भी आराधना करेंगे। आमीन। तो उसने बोला कि जब तू ये कर तो मुझे याद कर कि मैंने तेरे लिए क्या करा है, और वो तेरे जीवन में, तेरे अंदर एक लाइट को प्रोड्यूस करेगा और ज्योति तेरे अंदर से निकलेगी, और फिजिकल आईज से भी लोग बाद में उसे देख पाएंगे। आमीन। मैंने बोला जो स्पिरिचुअल में होता है वो धीरे धीरे करके बाद में फिजिकल रेल में मैनिफेस्ट होता है, एकदम से नहीं होता है। वो जब ज्योति अंदर जलने लग जाती है ना, जिसकी स्पिरिचुअल आईज खुली है वो देख पाएगा उस ज्योति को। धीरे धीरे करके जब वो बढ़ती जाएगी, ज्योति जलती रहेगी, बुझेगी नहीं, तो क्या होगा? एक टाइम आएगा जब लोग देख पाएंगे यार इसके जीवन में कुछ अलग है। तो जब आज हम होली कम्युनियन लेते हैं, तब आप उसके क्रूस को, उसने जो आपके लिए कर दिया है उसको याद करेंगे, अपने पापों को याद नहीं करेंगे, क्योंकि उस क्रूस के द्वारा आपके सारे पाप को मिटा दिया गया है। और जब हम स्टार्टिंग में जाएंगे, जब मैंने वचन स्टार्ट करा तो मैंने क्या बोला था? उसने आपको सिद्ध ठहरा दिया है, उसने आपको सिद्ध ठहरा दिया है, एकदम राइट हो। अब जब परमेश्वर के सामने जाते हो तो आपको एकदम राइट देखता है, कोई खोट नहीं पाता आपके अंदर। क्यों? क्योंकि यीशु मसीह का लहू आपके लिए बहाया जा चुका है। तो जब आप होली कम्युनियन हम लेंगे अब साथ मिलके, तो मैं चाहता हूं जब हम लें तो एक सरेंडरेंस के साथ, एक ऑनर के साथ हम उसको लेंगे, और हम अपने पापों को नहीं, हमने जो करा है उन चीजों को नहीं, बल्कि उसके क्रूस को, उसके बलिदान को याद करेंगे जो उसने हमारे लिए कर दिया है। और वो आपके अंदर एक ज्योति को प्रोड्यूस करेगा। आपको पता है कितने लोगों को मैंने देखा जब होली कम्युनियन ले ही रहे थे, लेते लेते चंगे हो गए। आपको पता है जो कैथोलिक लोग हैं उनके अंदर ये चीज होती है, चाहे पता नहीं क्या बोलते हैं लोग, मगर कैथोलिक लोगों में मैंने ये चीज देखी है, उनके अंदर बहुत डीप रेवरेंस होता है, मतलब बहुत ऑनर होता है उनके अंदर। होली कम्युनियन को लेते वक्त वो अपने घुटनों पे आते हैं, झुक जाते हैं और फिर होली कम्युनियन लेते हैं। उनको पता है वैल्यू क्या है उसकी, क्या कर दिया यीशु मसीह ने, वो समझते हैं। और इसलिए कैथोलिक्स में बहुत चंगाइयां हो जाती है होली कम्युनियन के वक्त। तो जब आप आज हमारे साथ मिलके एक कम्युनियन में जुड़ते हैं, तो आप एक डीप रेवरेंस, ऑनर यीशु मसीह के क्रूस के लिए रखें और अपने पापों को याद ना करें। आप सभी को उसने सिद्ध ठहराया है, आप सभी उस कम्युनियन के भागीदारी हो सकते हैं अगर आप यीशु मसीह के क्रूस पे विश्वास करते हैं कि उसने आपके लिए कोड़े खाए, जान दी और तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठा। अब मैं आपको एक टीचिंग और लास्ट टीचिंग मैं आपको बता देता हूं जो फेमस है, कि अगर आपने बैप्टिज्म लिया है तो ये आप ले सकते हो होली कम्युनियन। बाइबल में दिखा दो एक बार भी प्लीज, प्लीज बाइबल में दिखा दो एक बार कहाँ ये टीचिंग है। देखो आपको मैं समझाता हूँ एक चीज, कहीं ना कहीं हल्का सा ये बात ट्रू है, ठीक है? मुझे बताओ, अगर आप यीशु मसीह के फॉलोअर हो तो आपको बैप्टिज्म लेने से कौन रोक रहा है? क्यों नहीं ले रहे बैप्टिज्म भाई? हाँ जी, समझदार हो जाते हैं। एग्जैक्टली ये रॉन्ग टीचिंग है। आपको पता है वो ऐसे मैंने सुना एग्जैक्टली, क्योंकि मैं जिस चर्च से आ रहा हूँ उसमें बहुत टीचिंग्स थी, और उसमें ऐसी भी टीचिंग रही है कि आप अगर दुष्टात्मा पे किसी को दुष्टात्मा से भरा हुआ उस पर हाथ रखोगे तो आप में आ जाएगी। ये भी टीचिंग मैंने सुनी है, तो मैं उनको ज्ञान दिया था और उन्होंने मेरे को कहा था आप प्लीज, हाँ वो बाद में डिस्कस करेंगे हम बाद में, पर अभी सरमन के वक्त हम इस चीज पे रहेंगे, इसी टॉपिक पे रहेंगे। मगर मैं आपको बता रहा हूँ कि बहुत सारी टीचिंग्स हैं जो कि रॉन्ग है, ठीक है? हमें हर एक चीज परमेश्वर के वचन से देखनी है, ठीक है? हर एक चीज हम परमेश्वर के वचन से देखेंगे, और बाद में अगर आपको कोई डाउट्स है तो हम बाद में डिस्कस करेंगे। अभी मैं टॉपिक पे रहूंगा, क्योंकि वरना ये टॉपिक खिंचता जाएगा और फिर मैं 2 घंटे और प्रचार कर दूंगा, ठीक है?
तो मैं आपको एक चीज बता रहा हूँ, अब बैप्टिज्म के ऊपर बात करते हैं। ये मैंने ऐसा टॉपिक छेड़ा है, बहुत कॉन्ट्रोवर्शियल है। अब मुझे कमेंट्स आ सकते हैं इस बात पे, मगर हमें फर्क नहीं पड़ता। हमें प्रचार करना है जो सच्चा है, ठीक है, जो लोगों के जीवनों को बदल रहा है। ऐसे प्रचार का क्या फायदा जो आपको अच्छा फील कराए और आपका जीवन चेंज ही ना हो। क्या करूंगा मैं ऐसे प्रचार का? मगर मैं आपको दो बातें ऐसी बोलूं जो आपको हर्ट करे मगर सच हो और आपका जीवन बदल रहा हो। क्यों ना मैं सच बोलूं? जब मैंने उसको फॉलो करना स्टार्ट करा, जब मैंने यीशु मसीह ने मुझे बुलाहट दी, तो उसने मुझे बोला प्रॉमिस कर मेरे से, कभी तू डरेगा नहीं, सच बोलने से कभी नहीं डरेगा। मैंने कहा खुदा मेरे को इतना अनुग्रह देना कि मैं तेरे वचन से सच्चाई बोल पाऊं, किसी का मुंह ना देखूं। मैं यहाँ खड़ा हूं तो मैं सच बोलूंगा, सच्चाई के अलावा कुछ नहीं बोलूंगा, बोलते हैं ना कोर्ट में। तो यहाँ पे भी मैं बोल रहा हूँ। ओके, सो आपको मैं बैप्टिज्म के बारे में बताना चाहता हूँ। अगर आप यीशु मसीह के फॉलोअर हैं तो मुझे आप प्लीज बताइए कि आपने बैप्टिज्म क्यों नहीं लिया। फर्स्ट ऑफ ऑल मेरा क्वेश्चन आपसे ये है, आपको बैप्टिज्म लेने से क्या रोकता है, जो बताइए। मगर अगर आपकी एक एक्सेप्शनल सिचुएशन है, प्लीज मेरी बात को समझना, वो मत समझना जो मैं नहीं बोल रहा, जो मैं बोल रहा हूं वो समझना। आमेन। सो फर्स्ट ऑफ ऑल मेरा क्वेश्चन ये है, आपको क्या रोक रहा है बैप्टिज्म लेने से? मुझे बताओ आपको क्या रोक रहा है। आपको दिक्कत हो रही है, हम देंगे बैप्टिज्म आपको, हम दिलवा देंगे बैप्टिज्म अगर दिक्कत है ज्यादा। मगर मुझे नहीं पता आपको क्या रोक रहा है। नेक्स्ट चीज ये है, कुछ एक्सेप्शनल केसेस होते हैं जहां पे पास्टर्स दे नहीं रहे होते बैप्टिज्म, या फिर डेट बहुत चली गई है, बहुत सालों से बोल रहे हैं, या कुछ गड़बड़ हो गई है जिसकी वजह से बैप्टिज्म नहीं ले पा रहे, मगर आप यीशु मसीह को अपना प्रभु मानते हैं। तो मैं आपको बता रहा हूं, आपको कम्युनियन लेने से कोई नहीं रोक सकता। आप कम्युनियन ले सकते हैं क्योंकि आप यीशु मसीह के क्या है, फॉलोअर है। तो आप कम्युनियन ले सकते हैं, कोई आपको मना नहीं कर रहा, क्योंकि ऑलरेडी आप यीशु मसीह के लहू और उसके मांस के भागीदारी ऑलरेडी हैं। जब आप यीशु मसीह पे, ये अपने मन में बिठा लो, जब आप यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता मानते हैं तो ऑलरेडी आप उसके लहू और मांस के भागीदारी हैं, वरना आप उद्धार नहीं पा सकते। तो आप जब ऑलरेडी हैं तो एक रोटी और एक वाइन पीने से क्यों रोक रहे हो उसको? ऑलरेडी आप आत्मा में उसके भागीदारी हैं। ये एक प्रोफेटिकल एक्ट है, आप समझें, एक प्रोफेटिक एक्ट है ये जो आप कर रहे हैं। दैट्स इट। यीशु मसीह ने जूडस तक को नहीं रोका। कमाल है। सो ये बातचीत ऐसी, आप समझे मेरी बात को। और जिन्होंने बैप्टिज्म नहीं लिया, मैं चाहता हूं आप लोग जल्द ही बैप्टिज्म लें। मुझे नहीं पता क्योंकि बैप्टिज्म क्या है, मैं आपको बैप्टिज्म के ऊपर भी थोड़ा बता देता हूं। बैप्टिज्म इज बेसिकली कमिटमेंट टू लॉर्ड जीसस, कि मैं एक फॉलोअर हूं और यीशु मसीह ने मुझे कमांड करा है कि मैं बैप्टिज्म लूं, तो मैं क्यों नहीं लूंगा, इसलिए मैं बैप्टिज्म ले रहा हूं। जो फिजिकल बैप्टिज्म है उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट आत्मा में बैप्टिज्म है ना? कौन कौन मानता है इस चीज को? और मुझे बताओ, अगर फिजिकल बैप्टिज्म इतना इंपॉर्टेंट होता तो वो जो क्रूस पे साइड में लटका हुआ था वो स्वर्ग कैसे चला गया? आपको पता है, एक चीज मैं आपको बताऊं, प्लीज मेरी बात समझना। आत्मा में, मैं चाहता हूं आप लोग आत्मा में स्ट्रांग हो जाएं, फिजिकली चीजें देखना छोड़ दें। फिजिकली आप चीजें देखते रहेंगे तो हो जाएगा फिर आपका। यीशु मसीह इसलिए फरीसियों को सुना देता था, वो कहता था ये तुम ज्ञान के तो बहुत भर रखा है ज्ञान, मगर तुम्हारा हृदय कहीं और ही है। तो यीशु मसीह इसलिए सुना देता था। सो आपको मैं बताऊं, जो बैप्टिज्म है और जितने भी एक्ट्स हैं उससे कहीं ज्यादा ऊपर जो स्पिरिट में चल रहा है वो है। आपके स्पिरिट में क्या चल रहा है? आपको पता है, फरीसी लोग सब कुछ करके बैठते थे, जितना आप नहीं करते होंगे उससे कहीं ज्यादा वो लोग करते थे। इतना फास्ट रखेंगे, इतना ये करेंगे, इतना वचन पढ़ेंगे, इतना प्रार्थना करेंगे, और फिर प्रार्थना में ये बोलेंगे, अच्छा हुआ खुदा तूने मुझे इस पापी की तरह नहीं बनाया। ऐसी प्रार्थनाएं करते थे वो। क्यों भाई? तो यीशु मसीह उनको कहता था, यार तुम लोग कैसे कैसे हिपोक्रेट लोग हो यार,
इसलिए यीशु मसीह उन पे गुस्सा होता था। आपको पता है वो जो चोर था यीशु मसीह के साइड में, ना उसने कोई बैप्टिज्म लिया, ना कोई होली कम्युनियन लिया, वो स्वर्ग में चला गया यीशु मसीह के साथ। क्यों? क्योंकि वो लहू और मांस में भागीदारी हो गया था उसी समय। बिना लहू और मांस के भागीदारी के बिना आप स्वर्ग नहीं जा सकते। जब भी आप यीशु मसीह को अपना उद्धार करता मानते हैं, आप ऑलरेडी उसके लहू और मांस के भागीदारी हैं, वरना आपका उद्धार कैसे होगा? नहीं हो सकता आपका उद्धार। कौन कौन मेरी बात को समझ पा रहा है? और जिनको डाउट्स हैं वो आफ्टर सर्विस मिले, वरना सर्विस लंबी हो जाएगी। ओके, प्लीज मेरी बात को समझना। मेरा हृदय बस यही है आप लोगों को ये वचन देने का कि आप लोग फ्री हो जाएं, आपका माइंड सेट फ्री हो जाए, आप धर्म कर्म के काम से फ्री हो जाएं, जो एक्चुअल में खुदा ने जिस तरीके से बनाया है उस तरीके से काम को करें। क्योंकि हम धर्म कर्म के काम की वजह से ही उसके वचन को निकम्मा ठहरा देते हैं। ऐसा वचन कहता है, ऐसा मैं नहीं कह रहा। और जितनी भी बातें मैं यहाँ से खड़ा होकर बोल रहा हूँ, परमेश्वर के वचन से बोल रहा हूँ। और अगेन मैंने बोला, परमेश्वर का वचन एक हाईएस्ट अथॉरिटी है, उसके ऊपर कोई नहीं बोल सकता। जब शैतान वचन लेके आया तो परमेश्वर यीशु मसीह वचन लेके आया, ले, है ना? तो जब भी आपको किसी बात को काउंटर करना है, अगर कोई मान लो कोई पैस्टर खड़ा हुआ है और वो वचन प्रचार कर रहा है, वैसे एक एग्जांपल दे रहा हूँ, अगर कोई पैस्टर खड़ा हुआ है और वचन प्रचार कर रहा है, तो आपको कभी काउंटर करना है कि वो क्या बोल रहा है, तो आपको क्या देना पड़ेगा? आपको वचन देना पड़ेगा, वरना आपकी जो बात है वो उसकी कोई वैलिडिटी नहीं है, वैलिड है ही नहीं वो बात। जब भी आप कुछ बात अगर आपको सही नहीं लग रही, तो आप परमेश्वर के वचन से वो चीज प्रूव करें। शैतान को ये बात पता थी कि इससे मैं नहीं जीत सकता, मगर वचन हाईएस्ट अथॉरिटी है, तो वचन को यूज करता हूं मैं। तब भी मात खा गया वो। तो आप परमेश्वर के वचन को यूज करें, आप खुद पढ़ें कि क्या सही है क्या गलत है। लोग आज इसलिए भरम गए हैं क्योंकि वो जो सुनते हैं, उन्होंने फेमस टीचिंग्स इतनी ज्यादा सुन ली है, अब वही सच हो गया उनके लिए। अब परमेश्वर का वचन ही निकम्मा ठहर गया उनके लिए। हम फेमस टीचिंग वाले नहीं हैं, हम रियल टीचिंग वाले हैं। जो सच है वही प्रचार होगा, हमें फर्क नहीं पड़ता फेमस टीचिंग से। अभी मैं ऐसे लात मार के लोगों को चंगा कर रहा हूं, तो फेमस टीचिंग का मैं क्या करूं भाई? जब मैं यहां से वचन बोल सकता हूं, मैं चंगा कर सकता हूं, तो मैं क्यों ना बोल के करूं जैसे यीशु मसीह ने वचन में करा। यीशु मसीह ने तो नहीं करा, ये ले भाई चंगा, यीशु मसीह ने नहीं करा ये। कौन सी टीचिंग है ब्रो? कौन सी टीचिंग है ये? तो हम फेमस टीचिंग वाले नहीं हैं, हम रियल टीचिंग वाले हैं। जो यीशु मसीह ने प्रचार करा वही आपको यहां पे प्रचार होगा। आमेन, हालेलुया।